मित्रों, सभी कृष्ण भक्तों को जन्माष्टमी पर्व की अनेक शुभकामनाएं और मंगल कामनाएं। मित्रों, आज जन्माष्टमी है, कृष्ण जन्माष्टमी है। पहली बात तो ये कि कृष्ण कौन है और कृष्ण शब्द का अर्थ क्या है। भगवान श्री कृष्ण का जो नाम है वो अपने आप में आकर्षण का प्रतीक है। जो शब्द हम आकर्षण बोलते हैं उसमें आ हटाने के बाद जो कृष्ण बचता है वही कृष्ण है। यानी कृष्ण वह जो आकर्षित करे। कृष्ण का शाब्दिक अर्थ होता है सर्व आकर्षक, सबको आकर्षित करने वाला। तो भगवान श्री कृष्ण आकर्षित करने वाले, पूरी सृष्टि को आकर्षित करने। कृष्ण धातु से बना हुआ ण प्रत्यय के साथ मिलकर कृष्ण शब्द बनता। ण का तात्पर्य होता है आनंद या मोक्ष, यानी कि वह व्यक्ति, वह देवता, वह ईश्वर जो आपको सभी को आकर्षित करता है और उनको आनंद और मोक्ष प्रदान करता, वही श्री कृष्ण है। जन्माष्टमी श्री कृष्ण भगवान का जन्म भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की अष्टमी की अर्धरात्रि में जन्म हुआ था। इसलिए उनको, उनका पर्व, उनका जन्म दिवस जो मनाया जाता है उसको जन्माष्टमी कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी पे बहुत सी परंपराएं हैं। लोग व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, ध्यान करते हैं, जप करते हैं और श्री कृष्ण के जन्म का प्रकट उत्सव भी मनाते हैं। यानी कि श्री कृष्ण भगवान को जिस तरह से जन्म हुआ था उन सारी स्थितियों को, उन सारी परिस्थितियों का सृजन करते हुए श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाता है। अर्धरात्रि में श्री कृष्ण जन्म का महोत्सव मनाया जाता है। कृष्ण के जन्म के लिए विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाएं की जाती हैं, जिसमें कृष्ण भगवान को लगने वाले प्रमुख भोगों का भी वर्णन होता है। इसमें कृष्ण भगवान को, चूँकि शिशु हैं, बिल्कुल उनको शिशु के लायक वस्तुएं यानी कि मक्खन और मिश्री का भोग लगाया जाता है। धनिये की पंजीरी बनाई जाती है। अजवाइन और गुड़ का पाक बनाया जाता है। श्री कृष्ण को तुलसी के दल अर्पित किए जाते हैं, तुलसी पत्ते अर्पित किए जाते हैं। और साथ ही सबसे अधिक महत्वपूर्ण चीज़ है पंचामृत। दूध, दही, घी, शहद और शक्कर, इन सबको मिलाकर पंचामृत बनाया जाता है। उसमें तुलसी दल डालकर श्री कृष्ण भगवान को न केवल भोग लगाया जाता है बल्कि उसको प्रसाद रूप में सभी के साथ वितरण भी किया जाता है। कृष्ण के संबंधित भजनों को गाया जाता है। श्री कृष्ण की आरती की जाती है। श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे या ब्रज में आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, इस तरह की जो आवृत्तियाँ हैं उनको की जाकर भगवान श्री कृष्ण की आराधना की जाती है। अब जहाँ तक कृष्ण के व्यक्तित्व और चरित्र का प्रश्न है, इस बात को कहने में कोई संदेह नहीं है कि वो, उनका जीवन और उनका संपूर्ण जीवन दर्शन ही अपने आप में एक उदाहरण है, एक जीवन जीने की पद्धति है। कारागार की अंधेरी कोठरी में जन्म लेने के उपरांत उन्होंने पूरे जग को प्रकाशित करने का कार्य किया, जो इस बात को बताता है कि आपकी परिस्थितियां जन्मकालीन कैसी ही हो, अगर आप अपने जन्म के बाद अपने कर्म से और अपने स्वाध्याय से, अपने ज्ञान से, अपनी निष्ठा से और अपने सद आचरण से हम चाहें तो जगत को स्वयं भी प्रकाशित कर सकते हैं, स्वयं को भी प्रकाशित कर सकते हैं। कृष्ण का जीवन चरित्र देखा जाए तो पूरी जिंदगी उन्होंने संघर्ष किया, पूरी जिंदगी उन्होंने कष्ट सहे, लेकिन हर कष्ट से उबरने की जो शक्ति भगवान श्री कृष्ण ने हमको दी, हमें उस चीज़ को देखना चाहिए, समझना चाहिए, जानना चाहिए। मुख पर सदैव मुस्कान, होठों पर बांसुरी की तान और साथ साथ हृदय में गीता का ज्ञान, ये सब चीज़ें हमें श्री कृष्ण के बहुत बहुत नज़दीक लाती है, उनके जीवन से हमको प्रेरणा दिलाती है और हम सबका जीवन सार्थक बनाती है। ऐसे मौके पर, श्री कृष्ण के जन्म के इस अवसर पर
हम आप सभी को एक बार पुनः शुभकामनाएं देते हैं, मंगल कामनाएं करते हैं। और साथ ही यदि आप अपने जीवन से जुड़ी किसी भी समस्या का समाधान करना चाहते हैं या पारिवारिक, सामाजिक, वैवाहिक, स्वास्थ्य संबंधी, कैरियर संबंधी, धन संबंधी या जीवन की किसी भी बाधा के संबंध में आप चर्चा करना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क करें। आपकी हर चिंता का श्री कृष्ण की कृपा प्राप्ति के उपरांत समाधान किया जाएगा, उसका उचित मार्गदर्शन भी किया जाएगा। नीचे दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें और समाधान की ओर अपना पहला कदम बढ़ाएं। आपका विश्वास ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण गोविंद, हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा।